हेलो दोस्तों, सपना से सिलाई सीखे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज की वीडियो में हम सलवार कटिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ये सलवार का कपड़ा है जिसे मैंने डबल फोल्ड किया है। ये 2 पल्ले हैं। सलवार में कमर इम्पोर्टेंट नहीं होती है, सबसे ज़्यादा सलवार में लंबाई ज़रूरी होती है। तो इनकी लंबाई है 37, 6 इंच कम करेंगे क्योंकि 6 इंच की बेल्ट बनती है, तो 6 इंच कम करेंगे तो हो जाएगा 31। तो देख सकते हैं मैंने ऊपर से इंच टेप लिया है और 31 पे निशान लगा दिया है। इसमें कोई मार्जिन नहीं लेते, जितनी लंबाई होती है उसमें बस 6 इंच कम करना होता है। तो मैंने इधर भी 31 का निशान लगा दिया है, आप देख सकते हैं। अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है जैसे मैं मिला रही हूँ, क्योंकि ये सीधी लाइन जानी चाहिए, ना 1 इंच कम ना 1 इंच ज़्यादा, दोनों बराबर होना चाहिए क्योंकि 31 ही इनकी लंबाई, तो 31 ही चाहिए। तो अब इसे कटिंग करके मैं निकाल रही हूँ। ये हो जाएगी हमारी सीधी कली। सलवार में सबसे पहले सीधी कली निकाली जाती है और सीधी कली निकालने का तरीका ये होता है, जितनी लंबाई होती है, जैसे इनकी लंबाई 37 थी, मैंने इसमें से 6 इंच कम कर दिया तो हो गई 31। और देखिए ये 31 इंच की सीधी कली बन के तैयार हो गई है। सीधी कली के बाद दूसरे नंबर पर आती है तिरछी कली। तो तिरछी कली निकालने का तरीका ये होता है, सबसे पहले तो कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है। देख सकते हैं मैं कपड़े को बिल्कुल बराबर से बिछा रही हूँ। कपड़े को बिल्कुल बराबर से ही बिछाना है, आगे पीछे पल्ले ना हो, बिल्कुल बराबर से। देख सकते हैं मैंने रखा है, बराबर से आपको भी रखना है पल्ले। अब देखिए इसे थोड़ा मैंने हाथ से प्रेस कर दिया है, ऐसे मतलब कपड़े को अच्छे से बैठा लेना है। जैसा कि दूसरे नंबर पे तिरछी कली आती है और तिरछी कली निकालने का तरीका ये है, जितनी सीधी कली ली थी उसी में से 2 इंच कम कर देना है। यानी सीधी कली 31 थी तो 2 इंच कम करके 29 हो गई। और अब देखिए मैंने 29 तक लंबाई ले ली है, 29 तक इसकी लंबाई लेनी है और 29 पे देखिए मैंने निशान लगा दिया। अब दूसरी तरफ 29 नहीं रखना, अब आसन का निशान रखना है। तो इनका आसन होगा 9, क्योंकि ये पतली हैं तो मैंने इनका आसन रखा है 9। मोटे लोगों के लिए ज़्यादा भी रख सकते हैं, लेकिन ये पतली हैं तो मैंने इनका आसन रखा है 9। तो देखिए मैंने 9 पे निशान लगा दिया है। अब आसन के पास ही मैंने 2 इंच और बढ़ा दिए, देख सकते हैं इस तरह से मैंने 2 इंच बढ़ा दिए हैं। दूसरी तरफ भी लंबाई वाले में मैंने 2 इंच देखिए बढ़ा दिया है, इस तरह से 2 इंच बढ़ा देना है और फिर इसमें दे देनी है गोलाई। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे गोलाई दी है, दूसरी तरफ भी इसमें गोलाई दे रही हूँ और अब इसे मिला लेना है। इस तरह से आसन बहुत अच्छा से बैठता है, गोलाई देने से बहुत अच्छे से बैठ जाता है आसन, इसलिए आसन में गोलाई देते हैं 2 इंच बढ़ाकर। और इन निशानों को मिला लेना है जैसे कि मैं मिला रही हूँ, इस तरीके से निशानों को मिला लेना है। ये देखिए ये एक पैर की तिरछी कली बनके तैयार हो गई है, देख सकते हैं। अब दूसरे पैर की तिरछी कली निकालनी है, उसके लिए आसन के नीचे से 29 रखना है। देख सकते हैं मैंने आसन के नीचे से लंबाई 29 रखी है और लंबाई के नीचे से मैंने आसन 9 रखा है। आप देख सकते हैं मैंने आसन का निशान 9 लगा दिया है। अब इन दोनों निशानों को मिला लेना है। देखिए जहाँ पे लंबाई आती है उसी के नीचे से आसन रखना चाहिए, जहाँ आसन आता है उसी के नीचे से लंबाई रखनी चाहिए, जिससे कपड़ा बचता भी है बेल्ट में और मोरी के लिए कपड़ा बचता है। और अगर आप इसके उल्टा रखेंगे तो इसमें कपड़ा वेस्ट हो जाता है, ना ये ढंग से बेल्ट में जा पाता है ना मोरी में, इसलिए इस तरह से रखना चाहिए। देखिए नीचे मैंने आसन रखा है तो यहाँ पे लंबाई रखें, यहाँ आसन रखा है तो नीचे लंबाई रखें, इसी तरीके से रखना है। अब ये देखिए जहाँ पे मैंने निशान लगाया था उसी को मैंने वैसे ही गोलाई में कटिंग कर रही हूँ। अब सबसे ज़रूरी बात, जैसे कि मैं पिछली बार भी बोल चुकी, इस बार भी बोल रही हूँ, जितनी आपने सीधी कली निकाली थी उसी में से 2 इंच कम करना है। जैसे कि मैंने इनकी सीधी कली 31 थी, 2 इंच कम करके 29 पे निशान लगाया और आसन मैंने 9 रखा। मोटे पतले लोगों के लिए 9 रखते हैं और मोटों के लिए ज़्यादा रखते हैं। तो ये देखिए एक पैर की तिरछी कली कट गई है। अब दूसरे पैर की तिरछी कली काटनी है, तो नीचे जो सीधा निशान लगाया था उसकी भी कटिंग करनी है। देखिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। ये जो बचा हुआ कपड़ा है वो बेल्ट के जोड़ में जाएगा। देखिए इसी के साथ दोनों तिरछी कलियां कट गई हैं।
अब आप देख सकते हैं ये तिरछी कली है। इस तिरछी कली को ये बंद हो रखी है क्योंकि मैंने इसे बंद तरफ से काटा था। अब इन दोनों कलियों को अलग करना है क्योंकि ये दोनों ही कलियां सीधी कली में जाके जुड़ेंगी, इसलिए इसे मैंने कटिंग करके दोनों कलियों को अलग कर लिया है। आप देख सकते हैं ये दोनों कलियां अलग हो गई है। अब दूसरी कली पे आते हैं। ये है जो आसन बंद है, इसके आसन को भी अलग कर लेना है। आप जब भी कलियां काटेंगे तिरछी कली तो ऐसे ही होगा, या तो आसन बंद रहेगा या तो सीधी कली। ये दोनों कलियां ऐसे बंद रहती हैं, इसलिए हमें इसे कट करके निकाल लेना है क्योंकि ये सीधी कलियों में सिली जाती हैं। आप देख सकते हैं मैंने दोबारा से सीधी कली ले ली है क्योंकि जब बेल्ट के लिए कपड़ा नहीं बचता है तो सीधी कलियों से बेल्ट का कपड़ा निकाला जाता है। तो सबसे पहले तो देखिए ये बंद तरफ है, सीधी कली जो है ये बंद तरफ है। बंद तरफ से ही मैंने 4.5 पे निशान लगा लिया। देख सकते हैं मैंने 4.5 पे निशान लगा ली हूँ, वो भी सीधी कली की बंद तरफ से। बंद तरफ से ही 4.5 पे निशान लगाना है, खुली तरफ से नहीं लगाना है। अब इन 4.5 को बिल्कुल बराबर से मिला लेना है, जैसे मैं मिला रही हूँ। ये आप देख सकते हैं जब ये बंद तरफ का खुलेगा तो ये हो जाएगा 9, क्योंकि हमें बेल्ट के लिए 9 ही चाहिए होता है। 2 इंच मुड़ने में जाता है, 1 इंच चुन्नटों में जाती है, बीच में बचता है 6 इंच, इसलिए 9 इंच की बेल्ट होनी चाहिए। तो मैंने ये 4.5 पे निशान लगा के अब इसकी कटिंग कर रही हूँ। सीधी कली की बंद तरफ से ही 4.5 का निशान लगा के तब इसकी कटिंग करनी है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, क्योंकि जब ये खुलता है तो ये 9 हो जाता है। बाकी ये सीधी कलियों को भी अलग करना होता है, लेकिन अगर जब बचता नहीं है बेल्ट के लिए कपड़ा तो सीधी कली से निकाल लेते हैं। अब देखिए, देख सकते हैं मैंने ये बेल्ट के लिए कपड़ा निकल गया है। आप देख सकते हैं ये बेल्ट के लिए 9 इंच हो रहा है, बिल्कुल पूरा पड़ रहा है। अब इसे डबल करना है। देख सकते हैं मैंने इसे डबल कर लिया है। जितनी कमर होती है उसमें 15 इंच जोड़ते हैं तब जाके बेल्ट बनता है। तो इनकी कमर है 30, तो हमें चाहिए 45। जैसे कि मैंने बेल्ट को हाफ कर रखा है तो हो जाएगा ये 22.5। तो सबसे पहले तो इसकी लंबाई लेनी है। ये देखिए ये है बचे कपड़े का जोड़ जिसे हम लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये जोड़ का कपड़ा है। इसे सबसे पहले तो मैंने कपड़े को अच्छे से बैठाना है। ये देखिए इसे अच्छे से मैंने बैठा लिया है। फिर अब इसे नाप रही हूँ मैं। अब भी ये 22.5 नहीं हो रहा है, ये 21 हो रहा है। तो सबसे पहले ये जो ऊपर वाला कपड़ा है इसे मैं काटूंगी, फिर नीचे जो बचेगा कपड़ा उसे काट के इन दोनों को सिलना है। अगर आपको सिलाई की वीडियो देखनी है, सलवार की सिलाई की वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको सलवार की कटिंग की वीडियो कैसी लगी। आप देख सकते हैं जो मैंने सीधी कली से कपड़ा निकाला था ये वही है। देखिए इसे मैंने डबल फोल्ड कर रखा है। देखिए सबसे पहले तो बेल्ट की चौड़ाई होनी चाहिए और बेल्ट की चौड़ाई होनी चाहिए 9। तो देख सकते हैं इसकी चौड़ाई है 9। बेल्ट की लंबाई होनी चाहिए कमर जितनी होती है उसमें प्लस 15। तो इनकी कमर है 30 प्लस 15 यानी 45 हो जाएगी। तो ये इतना कपड़ा नहीं है, इसमें जोड़ लगेगा। जो बचा हुआ कपड़ा था उसे देखिए मैंने काट रखा है और इसे अब मैं चौड़ाई में सिलूंगी। तो चलिए इसी के साथ सिलाई मशीन पे चलते हैं। ये देखिए ये है बेल्ट का कपड़ा जिसे मैंने सीधा करके रखा है। बेल्ट के कपड़े को आप नीचे की तरफ सीधा करके रखना है। देख सकते हैं मैंने सीधा रखा है इसे। अब इसी के ऊपर ये देखिए बचा हुआ कपड़ा है जिसे मैंने इस तरह से रखा है। इसकी चौड़ाई को चौड़ाई से मिलाना है, लंबाई को लंबाई से नहीं चौड़ाई से मिलाना है, क्योंकि मेरे कपड़े में 45 चाहिए, बाकी हैं बस 4 जोड़ लगेंगे। इसलिए देखिए ये मैं पहला जोड़ लगा रही हूँ। तो सबसे पहले तो कपड़े को बिल्कुल बराबर से रखना है। कपड़े को रखने के बाद देख सकते हैं ये जो कपड़े का टुकड़ा था मैंने उसे उल्टा कर रखा है और बेल्ट के कपड़े को सीधा जब ये खुलेगा तो ये बिल्कुल बराबर होगा, उल्टा उल्टे की तरफ होगा। तो अब मैं इसी के साथ सिलाई मशीन पे सिलाई से कर रही हूँ। आधे इंच पे इसकी सिलाई मशीन रखकर मैं इस पे सिलाई कर रही हूँ और बराबर से कपड़ा रखना है। देख सकते हैं मैं बराबर से ही कपड़ा रखा है। ध्यान रहे दोनों पल्ले ही बराबर होने चाहिए, दोनों में से कोई भी एक पल्ला आगे पीछे ना हो। सिलाई दोनों पे बराबर ही चलनी चाहिए। देख सकते हैं मैंने दोनों पल्लों को बराबर ही रख के इस पे बराबर सिलाई चला रही हूँ। पल्ले मेरे आगे पीछे ना हो इसका भी मैं ध्यान रख रही हूँ। अब सिलाई पूरी हो जाने के बाद इस कपड़े को घुमा लेना है, फिर इस पर डबल सिलाई कर देनी है। देख सकती है इसी तरीके से डबल सिलाई करनी है।
अब देख सकते हैं मैं सिलाई मशीन के बगल में ही एक सिलाई और लगा रही हूँ। पूरी हो गई तो अब मैंने धागा कट कर लिया है। ये देखिए ये बेल्ट का कपड़ा है जिसमें मैंने 2 जोड़ आगे लगा रखे और 2 जोड़ पीछे लगा रखे। तो अब मैं इसकी लंबाई नाप रही हूँ। तो देख सकते हैं इसकी लंबाई आ रही है 25 और मुझे चाहिए 22.5 क्योंकि 45 का हाफ होता है 22.5। तो मैंने नाप के इसे 22.5 पे कर लिया है और खुली तरफ निशान लगाना है। देखिए मैंने खुली तरफ 22.5 पे निशान लगाया है, देख सकते हैं। अब मैं इसे बराबर से निशान को मिला लेना है, पूरे बराबर से निशान को मिलाना है क्योंकि इस पे एक सिलाई चलेगी, इसलिए सिलाई टेढ़ी ना हो तो बराबर से निशान मिला लेना है। देखिए मैंने निशान बराबर से लगा दिया है। अब कहीं भी आप चाहे ऊपर या नीचे 1.5 इंच का और निशान लगाना है। देख सकते हैं मैंने 1.5 इंच का निशान लगा दिया है क्योंकि ऊपर बेल्ट बनती है इसलिए 1.5 इंच छोड़ना होता है। अब चलिए इसकी सिलाई करते हैं। दोनों पल्लों को बराबर पकड़ना है, फिर उसके बाद इसकी सिलाई करनी है। देख सकते हैं, देखिए इसकी सिलाई कपड़े को बराबर रखकर पूरी सिलाई करनी है। देख सकते हैं नीचे तक सिलाई करनी है, कपड़े को बिल्कुल बराबर रखना है। आप पल्ले आगे पीछे ना हो इस बात का ध्यान रहे। ये देखिए आप देख सकते हैं जहाँ पे 1.5 इंच का निशान लगाया था वहाँ पे अगर सिलाई आ जाए तो सुई को नीचे डुबो लेना है, फिर कपड़े को घुमा लेना है, फिर इस पे सिलाई करनी शुरू करनी है। इससे वहाँ पे एक लॉक लग जाएगा और लॉक लगाना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने वहाँ पे इस कपड़े को घुमा लिया था और इसी के साथ मैंने डबल सिलाई कर दी है। आप देख सकते हैं मेरी डबल सिलाई पूरी हो गई है। तो अब मैं कपड़े को निकाल ले रही हूँ और जो धागा है उसे कट कर लिया है। अब ये देखिए ये है बेल्ट का कपड़ा जिसमें जोड़ लगा था और साइड की सिलाई हुई थी। देख सकते हैं ये साइड की सिलाई हुई है। अब इस बेल्ट के कपड़े को खोल लेना है। देख सकते हैं मैंने बेल्ट के कपड़े को खोल दिया है। ये देखिए इस तरह से कपड़े को रखना है और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसे इस तरह से फोल्ड करके सिल लेना है। पीछे के पल्ले को नहीं, सिर्फ इस पल्ले को सिलना है। देख सकते हैं पहले कपड़े को इस तरह से रख लेना है, ये वही पल्ला है, पीछे का पल्ला नहीं है। और ये देखिए ये जो कपड़ा है बचा हुआ जो कपड़ा था उसे इस तरह से फोल्ड करना है, अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करना है। देख सकते हैं मैं अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर दिया है। इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है, फिर इसके ऊपर एक सिंगल सिलाई चला लेनी है, पूरी नीचे तक इसकी सिंगल सिलाई जाएगी। ये देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पे इसकी सिलाई करनी है, इसमें कोई तुरपाई नहीं होती तो कोई कच्ची सिलाई नहीं करनी, पक्की सिलाई करनी है। देख सकते हो बिल्कुल किनारे पे करना है। आप देख सकते हैं सिलाई पूरी हो चुकी है। तो मैंने इसे निकाल लिया। ध्यान रहे थोड़ा बड़ा धागा निकालें और कपड़ा ना कटे, सिर्फ धागा कटे क्योंकि ऐसे में कपड़ा भी कट सकता है, तो सिर्फ धागा कटे। दूसरे वाले को भी इसी तरीके से सिलना है। थोड़ा कपड़े को अंदर मोड़ना है, फिर इस पे किनारे ही सिंगल सिलाई कर देनी है। आप देख सकते हैं किनारे पे ही सिंगल सिलाई करनी है। अब सिलाई पूरी हो गई तो धागा कट करके निकाल लेना। कपड़े पे ध्यान ज़्यादा देना है, कपड़ा ना कटे, ऐसे में कपड़ा कटता है ज़्यादातर। धागा काटने के बाद आप देख सकते हैं जो बचा हुआ कपड़ा था जिसे मोड़ा था कितने अच्छे से ये सिल चुका है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सिला है। देख सकते हैं जो 1.5 इंच छोड़ा था उसे मैंने फोल्ड कर लिया है और आधा इंच अंदर जाएगा, 1 इंच की बेल्ट बनेगी, इस पे सिलाई करनी है। चलिए चलते हैं सिलाई मशीन पे। ये देखिए मैंने इसे कपड़े को अच्छे से रखा है, आधा इंच अंदर दबा रखा है, पूरे गोल में सिलाई लानी है। देख सकते हैं इसे कपड़े को अच्छे से रखना है। ध्यान रहे कपड़े को बिल्कुल नहीं खींचना है क्योंकि अगर आप कपड़े को खींचेंगे तो बेल्ट अच्छे से नहीं बनेगी। और उतना ही मोड़ना है, 1.5 इंच ही मोड़ना है, ज़्यादा नहीं मोड़ना वरना बेल्ट छोटी भी हो सकती है। और कपड़े को अंदर बीच बीच में आधा इंच दबाना है और अच्छे से इसे सिलना है। कपड़ा बिल्कुल नहीं खींचना है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका कपड़ा लगे कि नहीं जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलाई मशीन खुद अपने अंदर लेती है कपड़े को। आपको कपड़ा नहीं खींचना है ज़्यादा। ये देख सकते हैं कपड़ा नहीं खींच रही हूँ तो इसलिए मेरी बेल्ट अच्छे से बन रही है। ये देख सकते हैं मेरी बेल्ट पूरी बन चुकी है। बीच में एक लॉक लगा देना है, जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं पे एक लॉक लगा देना है। फिर कपड़े को बाहर निकाल के धागा कट कर लेना है। ध्यान रहे कपड़ा ना कटे, सिर्फ धागा कटे क्योंकि ज़्यादातर कपड़ा कट जाता है, इसलिए ध्यान से धागा काटे। अब देख सकते हैं बेल्ट पूरी बन चुकी है। अब ये देखिए बेल्ट के सेंटर को फोल्ड कर लेना है। देख सकते हैं मैंने बेल्ट के सेंटर को फोल्ड कर लिया है।
फिर इसे अच्छे से इस तरह से पकड़ना है, बिल्कुल सीधा पीछे की तरफ ले जाना है सेंटर में। और देखिए पीछे का सेंटर कट कर लीजिए। आगे और पीछे दोनों सेंटर को मिला लेना है। मिलाने के बाद देख सकते हैं मैंने मिला लिया है। फिर मिलाने के बाद इन दोनों सेंटरों को पकड़ के अच्छे से मैंने देखिए साइड तक ले आई और यहाँ पे भी एक कट कर लेना है। देख सकते हैं इसी तरह एक दूसरी तरफ भी कट करना है। तो सबसे पहले तो दोनों सेंटर को अच्छे से पकड़ना है, फिर उसके बाद बाईं तरफ भी इसे अच्छे से कपड़े को करने के बाद बाईं तरफ भी एक कट कर दीजिए छोटा सा। जब आप चुन्नट लगाएंगे तब ये छोटे कट काफी काम आते हैं। देख सकते हैं पूरी बेल्ट बनके तैयार हो गई है। ये अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप चुन्नट की भी वीडियो देखने चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं ये सीधी कली है और ये तिरछी कली है। सीधी कली 2 है, तिरछी कली 4 है। एक सीधी कली में 2 तिरछी कली सिली जाती है। जब मैं कलियां सिलती हूँ तो सबसे पहले तो मैं सीधी कली को सीधा कर लेती हूँ। देख सकते हैं ये सीधा है, उल्टा मैंने पीछे कर लिया है। और ये है तिरछी कली जिसे मैंने उल्टा करके बाहर की तरफ करा है, क्योंकि जब ये सिलेंगे तो उल्टा उल्टे की तरफ जाता है, सीधा सीधे की तरफ रहता है। इसलिए मैंने सीधी कली को सीधा रखा है और तिरछी कली को उल्टा। अब चलिए सिलाई मशीन पे इसे सिलते हैं। आप देख सकते हैं सीधी कली को मैंने सीधा रखा, उल्टा नीचे की तरफ है। अब उसी के ऊपर देख सकते हैं आसन मैंने दूसरी तरफ रखा है। लंबाई को लंबाई से जोड़ना है, आसन को नहीं सिलना है। जो छोटा वाला है उसे आसन नहीं सिलना, इसलिए मैंने आसन दूसरी तरफ रखा है और जो लंबा है उसे एक साथ बराबर से रख लिया है। देख सकते हैं बराबर से रखने के बाद इसे पिन कर लिया है और अब इसकी सिलाई करनी है। कपड़े को दोनों कपड़ों को बराबर रखना है और आधे इंच पे इसकी सिलाई करनी है। देख सकते हैं मैंने दोनों कपड़ों को बराबर रखा है और आधे इंच पे इसकी सिलाई कर रही हूँ। थोड़ा कपड़ा इधर उधर होता है क्योंकि ये पहली सिलाई में ऐसे ही होगा, लेकिन जब आप डबल सिलाई करेंगे तब ऐसा नहीं होगा। इसलिए पहली सिलाई में कपड़े को ध्यान से रखना है। देखिए मैं कितने ध्यान से दोनों पल्लों को अच्छे से रख रही हूँ। अब देख सकते हैं सिंगल सिलाई पूरी हो गई है। जहाँ पे तिरछी कली खत्म होती है वहीं पे इसे रोक लेना है, सुई को फिर घुमा लेना है कपड़े को। देख सकते हैं फिर इसके बाद इस पर डबल सिलाई कर देना, वहाँ पे एक लॉक आना चाहिए। देख सकते हैं मैंने सिलाई के थोड़े अंदर की तरफ से सिलाई की है। इसे थोड़ा और इंच दब जाएगा कपड़ा और डबल सिलाई करनी है। जितनी भी आप कलियाँ जोड़ेंगे उतने में ही डबल सिलाई होगी। देख सकते हैं मैंने डबल सिलाई मेरी पूरी हो गई है। तो अब धागे को निकाल के कट कर लिया है मैंने। अभी मैंने एक ही तिरछी कली सीधी कली में जोड़ी है, अभी दूसरी भी जोड़नी है। ये देखिए ये है सीधी कली जिसमें पहले ही एक तिरछी कली जोड़ दी है। अब इस तरफ भी दूसरी तिरछी कली जोड़नी है। तो ये देखिए ये है दूसरी तिरछी कली। जिस तरफ हमने आसन सिला था 10 इंच का आसन ऊपर लगाया था, उसी तरीके से दूसरी तिरछी कली का भी आसन ऊपर ही लगाना है, नीचे नहीं लगाना, वरना फिर उसे खोलना पड़ेगा। इसलिए ऊपर ही दोनों को देखिए कपड़े को बराबर से रखकर सिल लेना है। दोनों पल्लों को बराबर रखना है। देख सकते हैं मैंने दोनों पल्लों को बराबर ही रखा है और बराबर सिलना है। ध्यान रहे पल्ला आगे पीछे ना हो, वरना सिलाई खुल भी सकती है। इसलिए पल्लों का खास ध्यान रखें दोनों में। देखिए सिलाई पूरी हो गई है। तो सिलाई को जहाँ तिरछी कली थी वहाँ मैंने सुई रोक दी है। सुई को नीचे डुबो के फिर घुमा लिया है। अब इसमें फिर डबल सिलाई देखिए मैं कर रही हूँ। कपड़े को थोड़ा अच्छे से करना है, वरना इसमें चुन्नट भी आ सकती है और चुन्नट नहीं आनी चाहिए, वरना फिर खोलना पड़ता है। इसलिए कपड़े को अच्छे से पकड़िए और फिर सिलाई के बगल से एक और सिलाई आधे इंच पे चला दीजिए। कम से कम 1 इंच तिरछी कली और सीधी कली को दबाना है, जैसे कि मैं दबा रही हूँ। ये देखिए सिलाई पूरी हो गई है। तब धागे को निकाल के मैंने धागा कट कर लिया। आप देख सकते हैं सीधी कली में दोनों तिरछी कलियां जुड़ गई हैं। इसी तरीके से दूसरा पल्ला भी सिलना है। सकते हैं ये पहला पल्ला मैंने सीधे तरीके से बिछाया था, दूसरा पल्ला मैं इसके ऊपर
उल्टा तरीके से बिछा रही हूँ, देख सकते हैं। ये ऊपर वाला पल्ला उल्टा है, नीचे वाला सीधा है। ये देखिए, जब इन दोनों के आसन सिलेंगे तो ये दोनों सीधे हो जाएंगे। इस तरह बिछाने के बाद दोनों आसनों को सिलना है। दोनों आसनों को देखिए मैंने बराबर रखा है। आसन का ये कपड़ा देखिए उल्टा है, नीचे वाला भी बाहर की तरफ उल्टा है, अंदर की तरफ दोनों ही सीधे हैं। इस तरह से इस पे सिलाई चला देनी है। दोनों पल्लों को बराबर रख के ही सिलाई करनी है। ये देखिए, सिलाई पूरी हो गई है। कपड़े पे ही सुई को रोक लेना है। सुई को डुबो के इस पे डबल सिलाई कर देनी है। देखिए, मैंने डबल सिलाई के बाहर आधा इंच यानी कि 1 इंच तक कपड़े को दबा के सिलना है। डबल सिलाई हो चुकी है मेरी। इसी तरह से दूसरा आसन भी सिलना है। देखिए, मेरी सिलाई पूरी हो चुकी है, तो अब मैं धागा निकाल के कट कर ले लूँ। पर इसी तरीके से दूसरा आसन भी सिलना है। आप देख सकते हैं दोनों पल्ले सिल के तैयार हो गए, आसन भी सिल गए हैं इनके। अब इन दोनों को पलट लेना है, यानी कि दोनों ही आसन को आसन से जोड़ना है। इस तरह से पल्ले को खोल लेना है। देख सकते हैं, पल्ले को खोलने के बाद आसन को आसन से मिलाना है। मैंने दोनों आसनों को मिला लिया है और ये देखिए, दोनों पैर भी निकल के दिख रहे हैं साफ। अब सलवार को इस तरह से बिछाने के बाद इसमें बेल्ट लगाएंगे। ये देखिए, ये बेल्ट जो कल हमने बनाई थी, अब इस बेल्ट को सलवार में लगाना है। तो सबसे पहले तो 2 पिन ले लेना है। सबसे पहले जिसमें नाड़ा डालते हैं, यानी बेल्ट को ऊपर कर लिया है और इसे नीचे कर लिया है। अब सलवार के पल्लों को खोलना है, इसके अंदर आसन को मिलाना है, नीचे वाले को आसन से पिन कर देना है। देखिए, इस तरह से मिलाना है और फिर इसके बाद इसमें पिन लगा देना है। इस तरह से देखिए, ये आगे का हो गया है। अब पीछे का करना है। पीछे का जो हमने कल बेल्ट में सेंटर का निशान लगाया था, देख सकते हैं, ये छोटा सा कट आसन से मिलाना है। आसन जो सिला था उसमें मिलाना है और इसमें भी एक पिन लगा देना है। इस तरह से देखिए, एक पिन लगा दिया है मैंने। पिन लगाने के बाद बेल्ट को सलवार के अंदर रखना है। देखिए, इस तरह से सब बेल्ट को सलवार के अंदर कर लेना है। अब इसमें चुन्नटें लगानी है। सबसे पहले तो पीछे चुन्नट पड़ती है, इसलिए ये पीछे का पल्ला है। मैंने सेंटर को आसन से मिला लिया है और पिन को पहले ही बाहर निकाल दिया था। अब इसके अंदर सुई सेंटर में लगा दिया है। पीछे वाले पल्ले में 2 इंच की बड़ी सी एक चुन्नट लगानी है। देख सकते हैं, मैंने चुन्नट लगा रही हूँ। कपड़ा अंदर दबाने के लिए आप चाहे तो पेचकस या कैंची इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कैंची इस्तेमाल की है। चुन्नट को अच्छे से बैठाने के बाद इस पे आधे इंच पे सिलाई कर देनी है। देख सकते हैं, बाकी एक चुन्नट लग जाने के बाद दोनों पल्लों को बराबर रखना है, फिर इस पे सिलाई कर देनी है। दोनों कपड़ों को बराबर से पकड़ना है और फिर इसके बाद इस पे एक सिंगल सिलाई चलानी है। देख सकते हैं, मैं इस पे सिंगल सिलाई चला रही हूँ। ऐसे ही दोनों कपड़ों को बराबर पकड़ के सिंगल सिलाई ही चलानी है। अब ये देखिए, जो हमने कल साइड का कट लगाया था, यहाँ पे कपड़े को रख लेना है बराबर से, जहाँ तक आए इससे आगे नहीं, यहीं तक हमें सिलाई को चलाना है। फिर यहीं पे सुई को डुबो देना है और कपड़े को घुमा के लाना है और इस पे डबल सिलाई कर देनी है। आप देख सकते हैं, कपड़े को घुमा के मैंने एक और डबल सिलाई कर दी है। इसी तरीके से सिलाई के बगल में एक और सिलाई करनी है। फिर सेंटर में लाके सुई को डुबो के रोक लेना है और दूसरी तरफ भी जितनी पिछली वाले में चुन्नट मारी थी उतनी ही बड़ी इसमें भी चुन्नट मारनी है। फिर कैंची से अंदर कपड़े को दबा देना है। देख सकते हैं, कपड़े को दबाने के बाद अब इस पे सिलाई कर देनी है। देख सकते हैं, चुन्नट तक सिलाई करने के बाद कपड़े को अच्छे से बिठा लेना है। दोनों पल्लों को अच्छे से पकड़ना है। फिर इसके बाद इस पे भी आधे इंच पे देखिए मैंने सिलाई कर रही हूँ और ये देखिए, यहाँ पे सुई रोकने के बाद बेल्ट पे जो कट था वहीं तक हमें सलवार के कपड़े को रखना है। फिर वहीं पे सिलाई अपनी
रोक देनी है। देखिए मैंने वहीं पे सिलाई रोक दी है। सुई को नीचे डुबो लेना है, कपड़े को फिर घुमा लेना है। देख सकते हैं मैंने इस तरह से कपड़ा घुमा लिया है। फिर उसके बाद इस पर डबल सिलाई करनी है। देख सकते हैं मैंने इस पर डबल सिलाई पूरी हो गई है मेरी। फिर कपड़े को निकाल के धागा कट कर लीजिए। ये देखिए ये है आगे का पल्ला जिसका मैंने आसन और बीच का सेंटर दोनों को मिला के सुई में इसे पिन कर दिया है। देख सकते हैं मैंने सिलाई मशीन पे इसे पिन कर दिया है। पहले तो इसे ऊपर उठाना है। ये देखिए सबसे पहले तो इसमें एक चुन्नट लगानी है, इतनी ही छोटी एक चुन्नट करनी है। फिर उसके बाद कैंची से कपड़े को अंदर करना है। ये देखिए कैंची से कपड़े को अंदर करने के बाद इनको नीचे कर देना है, चुन्नट दबा देना है। देख सकते हैं मैंने आधी चुन्नट दबा दी है। फिर इसे ऊपर उठा लिया है और फिर से इस पे एक और चुन्नट लगा रही हूँ। चुन्नट उतनी ही बड़ी लगानी है जितनी पहले वाली लगाई थी, बाहर उतना ही कपड़ा निकालना, बाकी अंदर जितना दबे कोई बात नहीं। अंदर कैंची से कपड़े को दबा लेना है। देख सकते हैं। फिर जो आधी बची हुई चुन्नट थी उसे भी सिल लेना है। दोनों पल्लों को बराबर रखने के बाद एक चुन्नटें लगानी है। उतनी ही बड़ी चुन्नट लगानी है जितनी पहली बारी में लगाई थी और बाहरी उतनी चुन्नट रखनी है और अंदर कपड़े को दबाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से एक के बाद एक चुन्नट लगानी है। चाहे तो नीचे की बेल्ट के कपड़े को पैर से भी दबा सकते हैं, मैं पैर से ही दबाती हूँ। ये चुन्नटें पूरी हो गई हैं। देख सकते हैं बस ये थोड़ा सा कपड़ा बच रहा है तो इस पर मैंने एक छोटी सी चुन्नट लगा दी है और फिर इसके बाद इसकी सिलाई कर देनी है। देख सकते हैं यहाँ तक सिलाई पूरी होनी चाहिए, कपड़ा कहीं पे भी झूल नहीं आना चाहिए। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई सिल लेनी है और जहाँ पे पीछे वाली सिलाई पे पहुँच जाए तो सुई को डुबो के कपड़े को घुमा लेना है। देख सकते हैं इस तरह से कपड़े को घुमाना है। सिलाई के ऊपर से ही डबल सिलाई लानी है। अगर आप सिलाई के नीचे से देखिए, मैं सिलाई के ऊपर से ही डबल सिलाई ला रही हूँ, इसके नीचे से नहीं, वरना चुन्नट दब सकती है जो कि फिर चुन्नटें खराब होती है, धागा खोलना पड़ेगा। इसलिए इस तरह से मैं ला रही हूँ। जब सिलाई पूरी हो जाए तो सेंटर पे सिलाई रोक लेनी है। फिर उसके बाद ये देखिए इस तरह से एक के बाद एक चुन्नटें लगानी है। पहले एक चुन्नट लगानी है, फिर कैंची से अंदर कपड़ा दबाना, आधे इंच पे फिर चुन्नट दबानी है। फिर इसके बाद एक और चुन्नट बनानी है, अंदर कपड़ा दबाना है, फिर आधे इंच पे, फिर उसके बाद एक के बाद ऐसे ही चुन्नटें बनाते जाना है। चुन्नट बनाने के बाद पीछे वाली सिलाई तक पहुँचे तो वहीं से घुमा के वापस लाना है। फिर उसके बाद डबल सिलाई करनी है। देख सकते हैं इस तरह से डबल सिलाई करनी है। डबल सिलाई पूरी हो गई तो धागा कट करके निकाल लिया है। ये है सलवार का फाइनल लुक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और कुछ ना समझ आया हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। देखिए इस तरह से मोरी बनानी है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कपड़े और बुकरम की लंबाई 16 इंच है। तो मैंने कपड़ा दूसरे कलर का इसलिए लिया है क्योंकि मेरे पास सलवार से बचा हुआ कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने दूसरा कलर का कपड़ा ले रखा है। वैसे भी मोरी में कपड़ा अंदर ही रहता है तो बाहर दिखेगा नहीं। और आप देख सकते हैं बुकरम मैंने 16 इंच का ले रखा है। बुकरम की लंबाई उतनी होनी चाहिए जितने की सलवार की मोरी की लंबाई होती है। देख सकते हैं तो 16 इंच और 16 इंच ही मैंने कपड़ा भी ले रखा है। बुकरम की चौड़ाई 2 इंच है और कपड़े की चौड़ाई 3 इंच है। चलिए सिलाई मशीन पे चलते हैं। तो ये देखिए ये कपड़ा मैंने ले रखा है, कपड़े को अच्छे से रख लेना है। फिर इसके ऊपर मैंने बुकरम रखा है, देख सकते हैं, और आधा इंच कपड़े को इसके ऊपर ही फोल्ड कर देना। देख सकते हैं मैंने बुकरम पे ही आधा इंच कपड़ा फोल्ड कर दिया है। फिर बीच में एक सिलाई लगा देनी है। बीच में एक सिलाई लगानी ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से सिलाई मशीन पे इसकी सिलाई कर लेनी है। बीच बीच में कपड़े को अच्छे से बैठा लेना है, ध्यान रहे ज़्यादा झूल ना आए। इसी तरीके से अच्छे से इसे सिल लेना है। इसी तरह से दूसरे वाले कपड़े और बुकरम को भी सिल लेना है। और आप देख सकते हैं मैंने इस पे
एक सिंगल सिलाई चला रही हूँ और इसी तरह से दूसरे वाले को भी सिलना है। सिलाई पूरी हो जाने के बाद धागा काट लेना है। सिलाई पूरी हो जाने के बाद ये जो बचा हुआ आधा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट करके निकाल लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा कपड़े की ज़रूरत नहीं है इसलिए उसे कट कर लेना है। अब आप देख सकते हैं ये दोनों ही मैंने सिल के रखे हुए हैं। नीचे एक साइड सिलाई पूरी हो जाने के बाद अगर आपको लगे कि आधा इंच से ज़्यादा का नीचे वाला कपड़ा है तो आप उसे कट करके निकाल सकते हैं, और ऐसे ही मैंने किया, बस मैंने आधा इंच ही कपड़े को रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब इस कपड़े को सलवार पे सिलना है। तो सबसे पहले तो देखिए मैंने सलवार को अच्छे से बिछा लिया है, ये देख सकते हैं। सलवार को सीधी तरफ ही बिछाना है, मैंने गलती से उल्टी तरफ बिछा दिया, लेकिन आप सीधी तरफ ही बिछाना है। फिर उसके बाद जो हमने बुकरम वाला कपड़ा तैयार किया था उसे सलवार के नीचे रखना है और फिर सिल देना है। सबसे पहले तो देखिए मैंने सलवार को सीधी तरफ रखा है और फिर उसके ऊपर ही मैंने बुकरम को भी सीधी तरीके से रखा है, क्योंकि बुकरम अंदर की तरफ दबना चाहिए। तो इसी तरीके से बुकरम के कपड़े को रख लेना है। सलवार के कपड़े को और बुकरम वाले कपड़े को दोनों को ही बराबर रखना है। फिर किनारे पे ही इसकी सिलाई करनी है, देख सकते हैं मैंने बुकरम के किनारे पे ही इसकी सिलाई कर रही हूँ। बुकरम के किनारे पे ही इसकी सिलाई करनी है। हो सके तो थोड़ा थोड़ा बुकरम को दबाना भी है, जिससे ये पलटे तो अच्छे से सफाई है, लेकिन किनारे पे ही करना है, ज़्यादा नहीं दबाना है बुकरम को, बस थोड़ा थोड़ा ही दबाना है। सिलाई पूरी हो जाने के बाद ध्यान से कपड़े को निकाल लेना है, देख सकते हैं। फिर उसके बाद धागा कट कर लेना है। बुकरम का कपड़ा सलवार के कपड़े में बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। तो अब हम बुकरम के कपड़े को सीधा कर लेंगे, देख सकते हैं। इस तरह से एक तरफ कर लेना है, ये देखिए, और फिर इसे अंदर की तरफ मोड़ लेना है, देख सकते हैं मैंने अंदर की तरफ मोड़ लिया है। और इसी तरीके से दूसरा वाला भी बनाना है। तो अब हम किनारे पे एक सिलाई करेंगे, देख सकते हैं मैं एक किनारे पे सिलाई करूंगी। बिल्कुल किनारे पे ही सिलाई चलानी है, ना आधा इंच छोड़ना है ना आधे इंच पे, सीधा सिर्फ किनारे पे ही सिलाई चलानी है। देख सकते हैं मैं सिर्फ किनारे पे ही सिलाई चला रही हूँ। कपड़े को भी अच्छे से ध्यान रखना है, बीच बीच में उसे थोड़ा साइड भी करना होता है। अच्छे से कपड़े को दबाना है और किनारे पे ही दबाना है, देख सकते हैं एक किनारे पे सिलाई पूरी हो गई है। आप देख सकते हैं किनारे पे सिलाई पूरी हो जाने के बाद कपड़ा इस तरह से अंदर बैठ जाता है। मैं मोरी पे जो डिज़ाइन बनाना है उसका निशान लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये बिल्कुल किनारे पे, ऊपर वाले किनारे पे मैंने एक सीधी लाइन लगा दी है। इसे मैं उंगली से महसूस करके ही निशान लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे नीचे से तो दिख नहीं रहा है, इसलिए इस तरह से निशान लगा रही हूँ। देख सकते हैं आप सीधी लाइन मैंने लगा दी है। नीचे वाली सिलाई और ऊपर वाले निशान के बीच एक सेंटर का देखिए मैं निशान लगा रही हूँ। सेंटर का एक निशान लगा देना है, मैंने एक तरफ निशान लगा दिया सेंटर का। ये देखिए इस तरह से मैंने सेंटर पे थोड़ा थोड़ा निशान लगा रही हूँ। जब सेंटर का निशान लग जाएगा तब डिज़ाइन बनाने में आसानी होती है, इसलिए इस तरह से मैं सेंटर का निशान लगा रही हूँ। वैसे तो मैं सेंटर का निशान नहीं लगाती, लेकिन आज मैं लगा के आपको दिखा रही हूँ। देखिए सेंटर का निशान लग चुका है। तो अब सेंटर के निशान पे ही ये देख सकते हैं मैं गोलाई दे रही हूँ। इस तरह से ऐसे थोड़ी थोड़ी गोलाई दे देनी है, पूरा नहीं भरना है, बस आधी आधी गोलाई देनी है। ये देख सकते हैं मैं इस तरह से गोलाई दे रही हूँ मोरी के उस पे। ऐसे देखिए पूरी गोलाई हो गई है, एक तरफ की गोलाई लग गई है। अब दूसरे तरफ की भी गोलाई लगानी है, इसी तरीके से गोलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे ही गोलाई लगानी है। ये गोलाई का काम हो चुका है। अब इस पे त्रिगुण का भी निशान अभी लगाऊंगी। ये देख सकते हैं इस तरह से त्रिगुण का निशान लगाना है। ये देखिए इस तरह से लगाना है, ऐसे ही चौकोर टाइप में करना है। इसी तरीके से सारी ही गोलाई पे त्रिगुण का निशान लगाना है। तो चलिए अब इसे सिलते हैं। सबसे पहले तो देखिए सेंटर वाले जो निशान लगाया था उस पे सिलाई करनी है। ये देख सकते हैं मैं सबसे पहले सेंटर पे ही सिलाई कर रही हूँ और सेंटर पे ही सिलाई करनी है सबसे पहले। देख सकते हैं
सेंटर पे ही सिलाई करनी है। और मेरी अब सेंटर की सिलाई पूरी हो चुकी है। तो सबसे किनारे पे मैंने सुई को नीचे डुबो के इसे मोड़ लिया है, फिर ऊपर लाना है, ये देखिए। और अब फिर से इसे उठा के मोड़ लेना है। अब किनारे वाले निशान पे सिलाई कर रही है। किनारे पे सिलाई करने से सलवार का कपड़ा अच्छे से बैठ जाता है, इसीलिए हमें तीनों सिलाई पे सिलाई करनी है। ये तो बुकरम की चौड़ाई पे डिपेंड करता है कि कितनी करनी है, लेकिन मैंने इस पे 3 ही सिलाई कर रही हूँ। देख सकते हैं सीधी पूरी हो गई है। तो मैंने सुई को नीचे डुबो के फिर से इसे मोड़ लिया है, देख सकते हैं। अब किनारे पे ही मैं इसे अब ऊपर लेके आ रही हूँ, बीच सेंटर पे ला रही हूँ, ये देखिए। अब जो गोलाई का निशान दिया था, एक तरफ की गोलाई को देख सकते हैं, मैं इस तरह से एक तरफ की गोलाई को सिल रही हूँ। इस तरह से काम आसान लगता है, इसलिए मैं एक तरफ से गोलाई को सिल रही हूँ। एक तरफ की गोलाई पूरी हो गई है, देख सकते हैं। अब सुई को डुबो के फिर से इसे मोड़ लेना है। दूसरी तरफ की भी गोलाई को इस तरह से सिल लेना है, ये देख सकते हैं। अब मैं दूसरी तरफ की भी गोलाई कर रही हूँ। इसी तरह से दूसरी वाली भी मोरी बनानी है। सेम स्टेप दूसरे वाले में भी करना है, जैसे जैसे इसमें किया था। अब ये देखिए पूरी गोलाई हो गई है। तो अब मैंने इसे सुई को नीचे डुबो के फिर से अब इस पे त्रिकोण का निशान पे सिलाई करनी है। ये देखिए, आप सोच रहे होंगे मैं दूसरी तरफ क्यों जा रही हूँ, लेकिन इस तरह से आप करेंगे तो एक साथ दोनों तरफ का एक एक त्रिकोण बनता जाएगा। आपको सेम स्टेप बिल्कुल दूसरे वाले मोरी में भी करना है, कहीं पे भी गलती नहीं करनी है, वरना आपकी मोरी खराब हो सकती है। इसी तरह से तरफ का त्रिकोण बन जाए तो सुई को नीचे डुबो के इसे मोड़ लेना है। ये देख सकते हैं, मैंने सुई को नीचे डुबो के मोड़ लिया है। अब दूसरी तरफ का भी मैं त्रिकोण बनाने जा रही हूँ। जैसे जैसे चौक का निशान लगाया था, सेम उसी पे सिलाई कर देनी है। आप देख सकते हैं इस तरह से त्रिकोण पे मैंने एक सिलाई कर दी है। और दूसरे वाले में आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ, दूसरी मोरी पे भी सेम इसलिए करना है। मोरी पे कहीं पे भी गलती हो जाती है तो इसे पूरा मुझे खोलना पड़ता था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कहीं पे भी गलती ना कर। और पूरी वीडियो को देख के ही दोनों मोरी बनाएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मोरी पे डिजाइन बन जाए तो धागे को काट के फिर निकाल लेना है। ये देखिए, मैंने सलवार के कपड़े को फोल्ड करके रख लिया है। अब इनकी मोरी है 13, हाफ कर देंगे तो 6.5। तो मैंने 6.5 पे मोरी का निशान लगा लिया है। आप देख सकते हैं मैंने 6.5 पे मोरी का निशान लगा लिया। और ऊपर मैंने थोड़ा गोलाई में लाके ऊपर तक निशान ले जाना है। ये देखिए, इस तरह से निशान को ऊपर तक ले जाना है। आसन पे देख सकते हैं मैंने पिन लगाया है, इससे कपड़ा अच्छे से बैठा रहता है। फिर आप देखिए ऊपर तक निशान ले जाना है। आसन पे कम दबाना है, बाकी नीचे थोड़ा ज़्यादा, इसलिए आसन पे देखिए मैंने कम पे निशान लगाया है। फिर उसे नीचे ले जाना है, देखिए सकते हैं पूरा घुमा के मैं लेके आई हूँ। एक पैर का कंप्लीट हो गया, अब दूसरे पैर पे आ गई हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे भी 6.5 पे मोरी का निशान लगा दिया है। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं थोड़ा घुमा के लाना है निशान को, फिर ऊपर वाले निशान से मिला देना है। इस तरह से मोरी का निशान लग चुका है। इस निशान पे सिलाई करनी है। तो देखिए, मैंने दोनों मोरी को अच्छे से फोल्ड कर रखा है, फिर इसे सिलाई मशीन पे रख दिया है। सबसे पहले तो मोरी पे एक बार सिलाई कर देनी है। ये देखिए, ये वाली सिलाई पूरी हो गई है, तो इसे उठा के दोबारा से पीछे लाना है। इस तरह से मोरी पे एक लॉक लग जाएगा। और मोरी पे लॉक लगाना ज़रूरी है, वरना ये खुल जाता है, इसलिए बाजू की तरह इसमें भी लॉक लगाना होता है। देखिए, ये सिलाई पूरी हो गई है। ऊपर तक गोलाई में ही कपड़ा ले जाना है। गोलाई में क्योंकि निशान लगाया तो गोलाई में ही ले जाना है। और कपड़े को हर वक्त अच्छे से बैठाना है, ध्यान रहेगी कि झोल ना आए, ना नीचे का कपड़ा फंसे, इसलिए कपड़े को अच्छे से बिछा लेना है और फैलाते हुए ऊपर ले जाना है सिलाई इसकी। ये देखिए, मैं ऊपर इसकी इस तरह से सिलाई ले जा रही हूँ। और आसन का भी ध्यान रखना है, दोनों आसनों पे पिन लगा देना है पहले ही, क्योंकि अगर आसन फिर भी छोटा लगे तो आप बड़े वाले ये छोटे वाले को खींच सकते हैं और बड़े वाले को ढीला छोड़ दीजिए। ये देखिए, आसन बराबर ही आए हैं, इस तरह से देख सकते हैं।
नीचे तक, दूसरे पैर तक मेरी सिलाई आ गई है। कपड़े को मैं इतनी बार इसलिए अच्छे से बैठा रही हूँ कहीं पे मेरे झोल ना आ जाए, कहीं मेरा धागा ना टूट जाए, इसलिए हमेशा कपड़े का ध्यान ज़्यादा रखना है, वरना बार बार खोलना पड़ जाता है। इसलिए ये देखिए, आप देख सकते हैं सिलाई यहाँ तक हो गई है। तो अब सिलाई को नीचे ले जाना, मैं आराम से इसलिए ले जा रही हूँ क्योंकि ये बुकरम लगा हुआ है तो थोड़ा मोटा हो रहा है। यहाँ तक सिलाई पूरी हो जाने के बाद इसे उठा के पीछे ले आना है धागे को, इससे एक लॉक लग जाता है। धागे को पीछे लाने के बाद इसे दोबारा से आगे ले जाना है, ये देखिए इस तरह से। फिर सुई को नीचे डुबो लेना है और कपड़े को घुमा लेना है। फिर इसके बाद इस पर डबल सिलाई करनी है, ऊपर की तरफ डबल सिलाई करनी है। निशान वाली सिलाई के बगल से ही आधे इंच पे डबल सिलाई करनी। ये देख सकते हैं आप, मैं उसी के बगल में ही सिलाई कर रही हूँ और मैं नीचे वाले कपड़े का भी ध्यान रख रही हूँ कहीं इस सिलाई में नीचे का कपड़ा ना आ जाए, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगे कि आसन बराबर नहीं है तो आप उसे खोल के उस पर डबल सिलाई भी कर सकते हैं। ये देखिए डबल सिलाई मैं साइड में लेके आ रही हूँ। सलवार की मोरी और साइड की सिलाई की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सलवार की कटिंग वीडियो में 140 तक व्यूज़ आए हैं। प्लीज़ व्यूअर्स आप सब सब्सक्राइब कीजिए, सिर्फ देख के मत जाइए। अगर आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ऐसी और भी वीडियो लेके आऊँगी। कल की वीडियो खास तौर पे मैंने आपके लिए बनाई है। आपको सलवार की मोरी की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट में बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू टू वॉचिंग वीडियो।